नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। हम अपना तृतीय पाठ पढ़े थे गोदोहनम, जिसमें हमने पढ़ा कि नंदिनी क्या करती है, पुनः पुनः चंदन पे पाद प्रहार करती है। अर्थात चंदन को जब दूध दोहन करता है चंदन, उस पे पाद से प्रहार करती हुई फिर चंदन चित्कार करता हुआ अर्थात चिल्लाता हुआ कहता है, और फिर सभी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है इसके बाद। मल्लिका आती है। चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चिल्लाना सुन करके, चित्कारम अर्थात चिल्लाना सुन करके, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, ठीक है। झटिति प्रवेश, तुरंत वह वहाँ प्रवेश करती है। नाथः किम जातम कथम त्वं रक्तरज्जितः, कहती है नाथ, हे स्वामी क्या हुआ, कैसे तुम रक्तरज्जित हुए, कैसे आप क्या हो गए, लहूलुहान हो गए, रक्त से क्या हो गए, लहूलुहान हो गए। ठीक है। चंदन कहते हैं धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु गाय दोहने की, दूध देने की क्या नहीं दे रही है, अनुमति नहीं दे रही है। धेनु गाय क्या नहीं कर रही है, दूध को देने की अनुमति नहीं, दूध को दोहने की क्या नहीं दे रही है, अनुमति नहीं दे रही है। चंदन कहते हैं दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, कहते हैं कि दोहन, जब मैं दोहन की प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ, करते हुए ही मुझे क्या करती है, ये मारती है, मुझे क्या करती है, मारती। माम मतलब मुझे, ताड़यते अर्थात मारना। ठीक है, मुझे क्या करती है, मारती है। जैसे ही मैं दोहन करने जाता हूँ तो वो मुझे क्या करती है, मारती है। मल्लिका धेनुं स्नेहं वात्सल्येन च आकर्य दोग्धुं प्रियतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकर्य दोग्धुं प्रियते, मल्लिका आकर के धेनु को स्नेह से, प्यार से, ठीक है, बुलाती है। आकर्य अर्थात बुलाना, वात्सल्य प्यार से उसको क्या करती है, बुलाती है। दोग्धुं प्रियतते, दूध को दोहने की क्या करती है, प्रयास करती है, कोशिश करती है। ठीक है, प्रयत्न अर्थात कोशिश करती। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु फिर भी गाय दूध नहीं देती है, फिर भी गाय दूध नहीं देती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से, ठीक है, क्या कहती है, नाथ हे स्वामी अत्य अनुचितं कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनुः दोहनम कृतम सा पीड़ाम अनुभवति अतएव ताड़यति। कह रही है, हे नाथ, हे स्वामी, अत्य अनुचितन, हमने अनुचित कार्य किया है, हमने क्या किया है, अनुचित कार्य किया है। आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोग्धहम कृतम, हम जो मास के अंत में धेनु का, गाय का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। सा पीड़ाम अनुभवती, वो उसे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसको क्या हो रही है, गाय को क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है। अतः एव ताड़यति, इसलिए वह क्या कर रही है, हमें मार रही है, इसीलिए क्या कर रही है, मार रही है। कह रही है, हे स्वामी अत्य अनुचिता, हम क्या करें, हमने अनुचित कार्य किया है। हे स्वामी, हमने अनुचित कार्य किया है। हमने जो अर्थात जो मास के अंत में गाय का दोहन कर रहे हैं, जो हम मास के अंत में गाय का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है। सा पीड़म अनुभवति, अर्थात उसे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, वह इसीलिए वह क्या कर रही है, मार रही है, इसलिए वह क्या कर रही है, अतएव अर्थात इसलिए वह क्या कर रही है, मार रही है। चंदन कहते हैं, हे देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यन्तं दोहनं कृतं अतएव दुग्धं शुष्कं जातं सत्यमेव उक्तम। चंदन कह रहे हैं, हे देवी मयापि ज्ञातम यत्, मैं भी समझ गया, मैं भी क्या हो गया, मुझे भी ज्ञात हो गया, अर्थात मैं भी समझ गया। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं, हम क्या कर रहे हैं, सर्वथा अनुचित ही कर रहे हैं, हम सर्वथा क्या कर रहे हैं, अनुचित ही कर रहे हैं। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम कृतम, हम जो पूरे माह के अंत में क्या कर रहे हैं, दोहन
हमने जब मास के पहले तो दोहन नहीं किया, लेकिन हम जो ये मास के अंत में दोहन, चंदन कहते हैं हे देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास प्रयत्न दोहनम न कृतम। हम क्या कर रहे हैं, ये अनुचित कर रहे हैं कि हमें पूर्ण मास के अंत में दोहन नहीं करना चाहिए, हमें दोहन नहीं करना था या दोहन नहीं करना चाहिए। मुझे भी ज्ञात हो गया है कि हम अनुचित कर रहे हैं, हमें क्या है, पूर्ण मास के अंत में दोहन नहीं करना था, दोहनम न कृतम, हमें पूर्ण मास के अंत में दोहन नहीं करना था। अतएव दुग्धम शुष्कम जाता, अतएव इसलिए क्या हो गया है, ये दूध क्या हो गया है, सूख गया है। शुष्क अर्थात सूख गया है, उस पे जो गाय है उस पे दूध क्या हो गया है, सूख गया है। सत्यमेव उत्तम, सही कहा गया है अर्थात सत्य कहा गया है। कार्याद्यतनीयम यत् तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गति यस्य सौ कष्टम लभते ध्रुवम। कहा गया है कार्य अद्यतनीयम यत् तद्दैव विधीयताम, अर्थात जो कार्य आज है, कार्य अद्यतनीय अर्थात आज, जो यत अर्थात जो, तद्दैव उसी समय उस कार्य को करना चाहिए। जो कार्य आज है आज ही उस कार्य को क्या करना चाहिए, विधिवत अर्थात समय से, ठीक है, उस कार्य को आज ही करना चाहिए। विपरीते गतियस्य सौ कष्टम लभते ध्रुवम, इसके विपरीत उन्हें क्या है, अगर जो इसके विपरीत कार्य करता है उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है, कष्ट को सहना पड़ता है। ऐसे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, चंदन, ठीक है। मल्लिका कहती है आम भ्रतः, भ्रता का अर्थ भी स्वामी होता है, ठीक है, भ्रता का अर्थ भी क्या होता है यहाँ पे, स्वामी, ठीक है। आम भ्रता, हाँ स्वामी, क्या कह रही है, हाँ स्वामी, सत्यमेव या अपि पठितम यत्, ठीक है, सत्यमेव, हाँ स्वामी आपने सत्य कहा, मैंने भी पढ़ा है, मया अपि, मैंने भी, पठितम यत्, पढ़ा है, मैंने भी क्या किया है, पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकारिणा य कार्यत्यो विचार्येतत् स विसीदति मानवः। क्या कह रही है, मल्लिका कह रही है सुविचार्य, अपना कल्याण चाहने वाला को सोच समझकर, अपना कल्याण विधातव्य, अपना कल्याण चाहने वालों को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, कार्य, अपना कल्याण चाहने वालों को सोच समझकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यो करोत्य विचारयेत सो विसीदयति मानव, जो बिना विचारे कार्य करता है, यो करोत विचारयेत अत्य विचारित अर्थात जो बिना विचार किए कार्य करता है वो दुख का क्या होता है, विसीद अर्थात दुख, ठीक है, वो मानव दुख का क्या होता है, भोगी होता है। बिना विचार किए जो कार्य करता है वो क्या होता है, दुख का भोगी होता है। इसीलिए श्लोक में बताया है कि क्या, जो अपना कल्याण चाहने वाला, अपना मतलब कल्याण को चाहने वाला को सोच समझकर कार्य करना चाहिए, ठीक है, विधेयताम, विधि के अनुसार या सोच समझकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करता है वो दुख का क्या होता है, भोगी होता है, वो क्या होता है, दुख का भोगी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज हमने क्या कर दिया है, प्रत्यक्ष रूप से सामने ही इसका क्या कर लिया है, अनुभव कर लिया है, अर्थात हमने आज क्या देख लिया है, सामने ही देख लिया है कि बिना विचार किए कार्य का अंजाम क्या होता है, कहा गया है इसमें, ठीक है। दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का, उस दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जो दिन का, जो जिस दिन का कार्य होता है उसी दिन उस कार्य को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। यो एवं न करोति सो कष्टम लभते,
ध्रुवम, जो उस कार्य को नहीं करता है वह दुखी होता है। वह क्या होता है? दुखी होता है। अपने को देख लीजिए, हम आज का काम आज नहीं करेंगे, हमें कल दूसरा काम मिल जाएगा, हमें क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि हमारा जो पहला का काम है वो भी छूट जाएगा और जो आज का आया हुआ कार्य है वो भी क्या होगा? हमको करने में थोड़ा क्या होगी? कठिनाई होगी, क्योंकि हमने पहला का भी कार्य करना है, आज का भी कार्य करना है। इसी प्रकार से कहा है कि जो जिस दिन जो कार्य मिला जाता है उस कार्य को हमें उसी दिन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं? दुख के भोगी होते हैं, हमें दुखी होना पड़ता है। जन्विका पतता, जन्विका का अर्थ होता है पर्दा, ठीक है, पर्दा। जन्विका का अर्थ क्या होता है? पर्दा, ठीक है। पर्दा गिरता है, कहानी थी ये एक, ठीक है। पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। अब पर्दा गिर गया है, कहानी हो गई है, सभी मिल करके क्या करते हैं? गाते हैं। आधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः छिम छी प्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तन्द्रशमा, ठीक है। अब पर्दा गिरता है और सब गाते हैं। क्या गाते हैं? आधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, शीघ्रता से कार्य न करने वाले, ठीक है। अर्थवा इसका शीघ्रता से कार्य न करने वाले, आधान प्रधान करने वाले, शीघ्रता से कार्य न करने वाले, आधान प्रधान करने वाले, तथा अपने कर्म न करने वाले, अपना कार्य, ठीक है, अपना कार्य, ठीक है, अपना कर्म न करने वाले के आनंद रस को, के आनंद रस को कौन पी जाता है? समय। काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। पिबति तन्द्रासम, आलसी, आलस को, ठीक है, उसको कौन पी जाता है? समय पी जाता है। कहा गया है लास्ट में श्लोक में कि आधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप् प्रमण क्रियमाणस्य कालः पिबति तन्द्रा, शीघ्रता से कार्य न करने वाले, आधान प्रधान करने वाले, कर्तव्य न करने वाले, कर्तव्य न करने वाले, तथा अपने कर्म को न करने वाले, तथा अपने कर्म को न करने वाले, उनके आनंद के रस को कौन पी जाता है? समय पी जाता है। काल का अर्थ होता है समय, उनकी उसको कौन पी जाता है? समय पी जाता। अर्थात इसमें इस पाठ में जो बताया है वो बताया गया है कि हमें समय के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, समय के अनुसार हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हर समय हर चीज़ का समय होता है, आज का कार्य आज करना है, कल का कार्य कल करना है। इसी प्रकार से हमें एक कहानी के माध्यम से, दुग्ध दोहन के माध्यम से अगर हम 1 महीने में उस कार्य को करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है, जिस प्रकार से नंदिनी को हुई थी, ठीक है। ये चैप्टर हमारा 9th क्लास पूरा हो गया है। इसके शब्दार्थ आपको भेजे जाएंगे, इसके शब्दार्थ आप करोगे और पाठ को समझने की कोशिश करोगे।